बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ ऐसा डेज़र्ट शेयर करूंगी जो हम बग़ैर अंडे के, बग़ैर कंडेंस मिल्क के और बग़ैर ओवन के बनाएंगे। ये बहुत ही इसका क्रीमी टेक्सचर होगा और बहुत ही स्मूथ और झटपट बन के रेडी हो जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले कस्टर्ड रेडी कर लेंगे। कस्टर्ड के लिए मेरे पास एक पैन है, इसको आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 5 कप दूध। कच्चा दूध है, इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही दूध में उबाला आना शुरू होगा उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। 5 कप दूध है तो इसमें हम 1 कप भर के चीनी का डालेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा कस्टर्ड बहुत लिक्विड बनता है। उसका तरीका ये है कि आपने कस्टर्ड डालने से पहले चीनी को डाल के अच्छी तरह से पकाना है, फिर आपका कस्टर्ड लिक्विड नहीं बनेगा। जब आप कस्टर्ड के बाद चीनी डालते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ती है तो कस्टर्ड आपका लिक्विड बन जाता है। उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। ये वनीला का, आप कोई सा भी फ्लेवर कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। इसको दूध डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठंडे दूध में आपने यहाँ पे इसको मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या लम्स ना रहें। ये 2 चम्मच में मैं 1 कप दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसको आप पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो कस्टर्ड की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसका रिज़ल्ट होगा और सेम ही टेस्ट होगा। सिर्फ हम कलर के लिए कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रहे हैं। इसकी जगह आप अगर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो उसकी जगह आप फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद है। दूध में अच्छे से बॉयल आने लग गया है तो इसके बाद ये जो हल्की हमने कस्टर्ड है इसमें डाल देंगे। एक हाथ से कस्टर्ड डालते जाएं और एक हाथ से आप चम्मच चलाते जाएं ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। अगर डायरेक्ट आप डालेंगे तो एकदम से एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और कस्टर्ड आपका अच्छा नहीं बनेगा। इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इतना पकाना है कि ये हल्का सा थिक हो जाए। ठंडा करने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। जब इसको हम फ्रीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। बस अच्छी तरह से पका लेना ताकि जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम किसी भी ब्रांड की आप ले लें, सिर्फ इससे इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ और क्रीमी बनेगा। इसलिए हम तकरीबन ½ कप के बराबर क्रीम ले रहे हैं। आप फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से विप कर लेना है। इतना विप करना है आपने कि जब तक इसके ऊपर अच्छी से झाग आने लग जाए तब तक। आप बीटर की मदद से भी इसको कर सकते हैं और हैंड ब्लेंडर की मदद से, विस्क की मदद से, चम्मच से अच्छी तरह से आप इसको फेंट लें। ये देखें बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन गया, ताकि इसकी जो धारें टूटने ना पाए। जिस तरह हम केक रेडी करते हैं तो उसका बैटर बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह का आपने बना लेना है। उसके बाद इसको हम इसमें यूज़ करेंगे ब्रेड। इनके किनारे मैंने कट कर लिए हैं, उन किनारों के आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इसकी जगह आप फ्रूट केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी तरह के आपके पास बिस्किट्स हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जिस बाउल में आप इसको असेंबल करेंगे उस हिसाब से आपने इनकी पीसेस की कटिंग कर लेनी है। मैंने इस तरह लंबाई के हिसाब से कटिंग की है। मेरे पास इस तरह का बाउल है, आप इसकी चौकोर पीसेस भी कट कर सकते हैं। उसके बाद इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इनका कच्चापन ख़त्म करने के लिए एक पैन मैंने ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून घी। इसकी जगह आप अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, उससे फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है जो कि डेजर्ट में अच्छा नहीं लगता। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद इसमें हम तमाम ये पीसेस रखते जाएंगे। 1 सेकंड के लिए एक साइड पे और 2 सेकंड के लिए दूसरी साइड से हम इनको पका लेंगे। इनको जलाना नहीं है, सिर्फ इनका कच्चापन आपने ख़त्म करना है। हल्का सा आपने इनको सेक लेना है। यहाँ पे 1 सेकंड के बाद इनकी हमने साइड चेंज कर लिया। देखिए इस तरह का हाई फ्लेम पे अगर आप करेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे। अगर ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे तो फिर ये जो हम शाही टुकड़े बनाते हैं उस तरह का इनका टेक्सचर हो जाएगा। सिर्फ आपने हल्का सा इनको रोस्ट करके कच्चापन ख़त्म करना है। अब इनको हम असेंबल करेंगे। इस तरीके से आपने इनको सेट कर लेना है अपने बर्तन के हिसाब से। दूसरी तरह से भी आप इनकी लेयर लगा सकते हैं। एक लेयर इनकी आप लगा दें जितने पीसेस यहाँ पे आते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। जो हमने कस्टर्ड तैयार करके रखा हुआ था वो इतना डालें कि इसमें ड्रिप हो जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। इनको हम क्रीमी टेक्सचर दे रहे हैं तो सिर्फ हम बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी लेयर फिर लगाएंगे ब्रेड की। उसके बाद अगेन इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। कटे हुए मेरे पास फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। इसको हमने तुश जायका नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें अंगूर और अनार का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ कीवी, सेब और केले का इस्तेमाल करेंगे। हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है ये डाल के। उसके बाद जो हमने क्रीम रेडी करके रखती थी वो सारी इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। अगेन
हम गार्निश के लिए इसके ऊपर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। मैक्सिमम कम से कम आप 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। अच्छी तरह से जब सेट हो जाएगा तो आप इसकी कटिंग करें। इसको आप प्लेट में बाउल में सर्व करें। ये देखिए बिल्कुल आपका ये जो डेज़र्ट है बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी होगा। बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आएगा। इस तरह की और भी मैंने डेज़र्ट्स रेडी किए हुए हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप बनाएं और इन्जॉय करें। ईद के हवाले से मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हुई हैं। ये देखिए इसमें आप अपनी पसंद के कोई से भी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ठंडा होने के बाद ये बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बन के रेडी होगा। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसा इसका फ्लेवर होगा। ये देखिए ब्रेड जो है ये बहुत क्रीमी और नरम हो गए हैं।